नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप अपना सर्वश्रेष्ठ वर्जन बनना चाहते हैं? या क्या आप उन आदतों से संघर्ष कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, जिनसे आपके पास एक अद्भुत जीवन हो? या जहां तक आदतों का संबंध है, आप सुपरमैन जैसे गुणों को चाहते थे? आपकी खोज यहीं और अभी समाप्त होती है। आज हम एक ऐसे किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम जानेंगे कि कैसे अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देकर हम अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। इस किताब का नाम है सुपर ह्यूमन बाय हैबिट, अ गाइड टू बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, वन टाइनी हैबिट एट अ टाइम, जिसे टाइनन ने लिखा है। अगर आप इस किताब में बताई गई बातों को सिर्फ 21 दिन भी फॉलो कर पाएंगे तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। अब जानते हैं लेखक के बारे में। टाइनन एक जाने माने ब्लॉगर है और टाइम मैगजीन के टॉप 25 ब्लॉगर्स में से एक है। वो एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एसेट के को फाउंडर भी है जो उनके ब्लॉग्स को होस्ट करता है। इन्होंने अपना बहुत सारा समय दुनिया को ट्रैवल करने में लगाया है, वो भी सिर्फ एक बैकपैक के साथ। और अपने असली घर में वो 2006 के बाद से नहीं रहे। उनका अपना ज्यादातर समय छोटे कैंप में गुजारा है। लेखक हमें हैबिट बिल्डिंग करने की प्रक्रिया को समझाते हैं और ये बताते हैं किस किस आदत को चुनकर काम किया जाए, कैसे मेंटेन करें, रेगुलेट करें, इनका आकलन करें और पूरी जर्नी के द्वारा जिम्मेदार बने रहें। इसमें एक उपयोगी खंड है जहां पर वो लोकप्रिय आदतें को तोड़ते हैं। वो इसके फायदे और नुकसान को एनालाइज करते हैं, ऐसी फीलिंग्स जिन्हें आप खास आदतों को बिल्ड करते समय इस प्रक्रिया से गुजरते हुए महसूस करेंगे। इस किताब को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसके हर हिस्से में बहुत महत्वपूर्ण बात डिटेल में बताई गई है। तो चलो फिर इसको डिटेल में समझना शुरू करते हैं। और याद रखिए, अगर ये समरी आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस समरी को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस समरी को देखने के बाद बदल जाए। भाग 1, आदतें बनाना। एक आदत ऐसा काम है जो आप थोड़े या बिना किसी प्रयास या विचार के रिपीटेड बेसिस पर करते हैं। इसकी शक्ति छिपी है परिभाषा के दूसरे भाग में, बिना प्रयास या विचार की जरूरत वाले हिस्से। बिना प्रयास के कार्य लेना आपके जीवन के क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य या उत्पादकता में सुधार करने की शक्ति देता है, वो भी बिना ज्यादा इच्छा शक्ति को खर्च किए। ये तब होता है जब आप एनर्जी के फिक्स्ड अमाउंट को खर्च करते हैं। हालांकि इच्छा शक्ति को बिल्ड किया जा सकता है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिट है और ये एंडलेस नहीं है। कोई ऐसा इंसान जो शुरू में उसकी सारी इच्छा शक्ति इन आदतों के शुरू में बिल्ड करने में लगा दे, जब एक बार आदतें बहुत कम विल पावर से भी होने लगती है, वो इंसान बाद में इनाम का हकदार होता है। इच्छा शक्ति। आपको अपनी इच्छा शक्ति को खर्च करने की बजाय निवेश करना चाहिए। समय के साथ एक आदत जिसके लिए एक महत्वपूर्ण इच्छा शक्ति लगती है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक ऐसी आदत में जो ऑटोमेटिक बन जाती है और उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना अच्छी आदतों के कुछ लिमिट है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या अचीव कर पाएंगे। भाग 2, आदतों को चुनना, ईमानदारी। बात एक आदत के साथ ट्रैक पर बने रहने की आती है तो ईमानदार रहना एक फंडामेंटल स्किल है। इसकी जरूरत तब भी होती है जब आप अपनी आदत सेलेक्ट कर रहे होते हैं। यह भी जरूरी है कि आप खुद के साथ ओपन और ईमानदार रहें। कोई कामजोरी है तो उसे स्वीकार करें और उन पर ध्यान दें। कुछ विकल्प दिए गए हैं जिसमें से हम कुछ को विचार कर सकते हैं। क्या आप अस्वस्थ हैं? क्या आप खुद को अनमोटिवेटेड और असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड मानते हैं? अगर हां, तो कुछ ऐसे इलाके हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और नई और अच्छी आदतें पेश करने की जरूरत है। बावजूद इसके कि आपकी कमजोरी को मानना कितना मुश्किल हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल हैबिट्स अपनाने के रास्ते में यह बहुत ही क्रिटिकल है। अगर आप पहले से ही किसी चीज में अच्छे हैं तो हमें फील्ड में एक नई आदत बनाना आसान होता है। मुश्किल हिस्सा है उस इलाके में एक नई आदत शुरू करना जिसमें आप अच्छे नहीं हैं। लेकिन जितना यह मुश्किल होता है, यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन बदलाव बाहर आते हैं। उच्च प्राथमिकता, हाई प्रायोरिटी। पहली आदतें जो आपको करनी चाहिए वो है हाई प्रायोरिटी हैबिट्स। आपको इन हैबिट्स की केयर करनी होगी और इन पर बने रहने के लिए पैशनेट रहना होगा। अगर आप आदत प्रेरणा के लिए देख रहे हैं तो अपने करीबी दोस्तों से पूछिए कि वो क्या सोचते हैं कि आपको किस पर काम करना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन के बाहर उन चीजों को देखें जो आप आमतौर पर नहीं करते हैं और अपने सोशल स्किल्स पर नजर रखें। काम करने के लिहाज से यह बहुत फायदेमंद हो सकता है। भाग 3, आदतें 6,
अलग अलग तरह की आदतें होती हैं। सकारात्मक पॉजिटिव आदतें। जब आप खुद के और दूसरे के बारे में सकारात्मक सोचते हैं वो होता है। स्वास्थ्य संबंधी आदतें, अच्छा खाना, पर्याप्त नींद लेना, नियमित व्यायाम करना। विस्तार की आदतें, ज्यादा से ज्यादा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, नए देशों में घूमना, नए फूड और कल्चर का अनुभव लेना, नियमित लिखना और रिफ्लेक्ट करना। संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल आदतें, सुनिश्चित करना कि आपका माहौल क्लीन है, गंदगी और कबाड़ को बाहर करना, एक कैलेंडर और स्केड्यूल रखना, अपना इनबॉक्स और वर्कलोड बनाए रखना। सामाजिक आदतें, समय पर होना और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट पर रहना, उन लोगों को हटाना जिन्हें आप अब नहीं चाहते हैं और उनके संपर्क में रहना जो आपके लिए जरूरी है। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी की आदतें, छोड़ने से दोगुना करना सीखो। जब भी आप छोड़ना चाहते हैं, छोड़ने से पहले दोगुना जोर पुश करने पर लगाएं। टाल मटोल बंद करें, प्लान करें। भाग 4, शुरू करना। शुरुआत में आदतों को पालने की जरूरत होती है। यह कोई आसान काम नहीं है कि नई आदत अपनाने का आपने फैसला किया और इस पर काम शुरू हो गए। आपको यह विचार करना होगा कि किस तरह यह आपकी लाइफ में फिट होने वाला है और क्या यह ऐसा है जिसे आप नियमित रूप से कर सकते हैं। यह एक्साइटिंग हो सकता है, लेकिन यह जबरदस्ती भी हो सकता है। जब बात एक नई आदत बनाने की आती है तो लॉजिकल और रियलिस्टिक बने रहना जरूरी है। हालांकि आदत बनाने की प्रैक्टिस काफी आसान है। हम उन चीजों को पहचानते हैं जो हम रोज करते हैं और हम उन्हें ऐसे एडजस्ट करते हैं कि हम उन्हें थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। हम छोटे एक्शंस की पावर ऑफ कंपाउंडिंग में भरोसा रखते हैं और हम अपने व्यवहार को उन फायदों को लेने के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी सुपर ह्यूमन बाय हैबिट की समरी। वापस से इसके मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। 1. आदतें कुछ ऐसी है जैसे हम सहज रूप से अपनाते हैं। एक आदत एक व्यवहार या गतिविधि है जो आप अपना समय बचने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सहज रूप से करते हैं। 2. जब यह सहज रूप से होती है, आप कोई काम या गतिविधि बिना ज्यादा सोचे लगभग एक स्वचालित ऑटोमेटिक तरीके से कर सकते हैं। 3. हालांकि इच्छा शक्ति विल पावर को बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी सीमाएं होती हैं और ये अंतहीन नहीं होती है। 4. समय के साथ एक आदत एक एक्शन से ट्रांसफॉर्म होती है, जिसके लिए काफी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तब ये एक ऑटोमेटिक चीज में ट्रांसफर होती है, जिसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। 5. बिना अच्छी आदतों के उन चीजों पर सीमाएं लग जाती हैं जिन्हें आप अपनी निजी जिंदगी और पेशेवर प्रोफेशनल जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक और उपयोगी वीडियो के साथ वापस आ रहे हैं। धन्यवाद और सभी को सफलता की शुभकामनाएं।